आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर कानपुर से है, जहां भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। कानपुर के काकादेव थाने में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। शौचालय की भूमि पूजन को लेकर भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और थाने के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आज खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद सोनभद्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण सबसे पहले रॉबर्ट्सगंज स्थित सर्किट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आला अधिकारी से वार्तालाप की है और सबका साथ सबका विकास के तहत मोदी की गारंटी गांव-गांव व अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, नहीं उसका प्रशिक्षण करने की बात कही है। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक तरफ तो सरकार की योजनाओं का बखान किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, गांव चलो अभियान के तहत स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानेंगे कि मोदी की गारंटी अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच रही है या फिर नहीं। आज सोनभद्र का मेरा प्रवास है। कई उद्देश्य आने के। सबसे पहले मैं गांव जुगैल जाऊंगा और वहां पे गांव चलो अभियान के तहत स्थानीय बहनों भाइयों से बातचीत करूंगा। जो मोदी जी की गारंटी है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए हर व्यक्ति तक जिसका जो अधिकार है उनको सभी को दिलाना है, इसके लिए एक परीक्षण भी करेंगे और साथ साथ सुनिश्चित करेंगे कि हर एक परिवार को जो अधिकार अनुमन्य है सरकार ने दिए, मोदी ने जो गारंटी ली है उसको हम लोग पूरा करें। दूसरा, संत रविदास जी की जयंती है, कल उससे संबंधित एक सुंदर कार्यक्रम है। पूर्व में भी बहुत भव्य पारंपरिक कार्यक्रम होता रहा है, मुझको सौभाग्य मिल रहा है इस बार इसमें सम्मिलित होने के लिए, वो भी रहेगा। और साथ साथ मुझे खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से बहुत अच्छा निर्णय लिया है और अंतिम पायदान पर खड़े हुए परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास, विद्यालय, अन्य व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बजट दिया है और उसके तहत काम हो रहा है। उसका भी मैं निरीक्षण करूंगा। पूरे प्रदेश के सिनेरियो में समाज कल्याण की बात करें, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, समाज कल्याण विभाग को मैं समझता हूँ, जैसे हम बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल इंजन की ट्रेन का गार्ड है। इसका काम है देखना कि कोई पीछे ना छूटे, कोई डिब्बा भी पीछे ना छूटे। और इसके लिए जहां एक और हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था का तो बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। सोनभद्र का देखें तो बहुत बड़ा योगदान उसमें है, लेकिन कोई भी अगर पीछे छूट जा रहा है तो ये विकास की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसको पूरा करने के लिए जहां ग्रोथ भी जरूरी है, साथ साथ जरूरी है कि ये समावेशी है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और सारा का सारा आप काम देखें, आज प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी इसे आशय से कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहिए, चाहे मोदी जी की गारंटी कहिए, हम लोग को समाज कल्याण विभाग की मुख्य जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को जो उनका अधिकार है वो दिलाना है। सर, अभी जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सामूहिक विभाग जो कर रहा था उसमें काफी गड़बड़ियां सामने आई थी, बलिया में भी और यहाँ में कुछ आई थी, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? बलिया में एक ऐसी जानकारी हमारे आई कि वहाँ के कुछ अधिकारियों ने, कुछ दलालों ने गड़बड़ी की और ऐसे दंपत्ति जो हाल में शादी कर चुके थे उनको दोबारा शादी उनकी दर्शाई गई, लेकिन जानकारी होते ही इसको रोका गया। किसी का भी बजट रिलीज नहीं किया गया, जांच की गई। 5 अधिकारी इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए और लगभग 9 ऐसे दलाल हैं जो जेल में हैं और किसी की बेल नहीं हुई, सभी अभी जेल में हैं। तो जो योगी जी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार के बारे में अगर सोच रहा है तो गलत राह पे जा रहा है। उसके खिलाफ जैसे बलिया में कार्रवाई हुई वैसी कार्रवाई होगी, लेकिन इसको और सुधारने के लिए एक व्यवस्था बना दी है जिसमें कि शादी का प्रमाण पत्र फोटो युक्त वहीं पे कार्यक्रम स्थल पे जनरेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिससे कि कोई व्यक्ति आया नहीं आया ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो पाए। तो आईटी का प्रयोग करके, आधार कार्ड का प्रयोग करके भविष्य में गड़बड़ी की संभावनाएं ना हो, इसका प्रबंध कर दिया। सर, ठीक, गठबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? सपा कांग्रेस के गठबंधन वालों उससे क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे क्लस्टर, हमारे लोकसभा प्रभारी
बल्कि हमारे तो चुनाव कार्यालय तक खुल चुके हैं। सोनभद्र में कल अपना कार्यालय भी खुलने वाला है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। लेकिन जनता मोदी जी के 10 साल के सेवा काल को देख रही है। जो काम हुआ है, अपने सोनभद्र को ही देखें, हम 10 साल पहले कहां थे और हर महीने में हम आगे बढ़ करके आए हैं। जो आगे के संकल्प हैं, मोदी जी की गारंटी है, वो अगले 5 साल में और पूरी होगी। जैसा उन्होंने कहा कि बड़े निर्णय लेने का समय होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सोनभद्र की सामान्य जनता, पूरे देश की जनता इस अंतर को देख रही है कि एक और मोदी जी हैं जो सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ईमानदारी से। और दूसरी ओर एक ऐसा ठगबंधन है जो अपना बंधन ही नहीं पूरा कर पा रहा, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय ये कि मोदी को हटाओ। तो आगामी लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें कर रहे हैं? आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हम लोग को पूरा विश्वास है 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कम से कम 10% बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा हम सब ने संकल्प लिया है, आपकी रिपोर्टिंग भी है कि 400 पार का प्रोजेक्शन दिख रहा है, हम लोग उसको जरूर क्रॉस करेंगे। आज फर्रुखाबाद में बीते दिनों पत्र लिखकर विकास राजपूत ने सीएम योगी से पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद लाखों युवाओं की आवाज और पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया और आर्ची नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने लाखों युवाओं की पीड़ा को समझा और पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया है। जैसा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के अनुरोध किया था कि इस पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए और उसकी जांच की जाए, और उन्होंने इन सब अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का बांदा में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग कासा घर के पास बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला आर्यावर्त बैंक के कुछ ही दूर पर एक डंपर ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान पर पलट गया। इस घटना में चालक बाल बाल बचा। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए किस तरह की घटना यहाँ पर आज हुई है? अरे तो रात दिन यही होता है। अभी 2 दिन पहले अभी घटना हुई, अभी 2-3 आदमी मर गए। अभी कल भी भैंस मर गई। बताओ अगर कितनी घटना होगी तो कितने आदमी मर जाते हैं, बताइए। ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं लोग। अरे कम से कम 150 की गाड़ी चलाओ, जब ओवरटेक हो रहा तो क्यों ओवरटेक कर रहे हैं? आराम से चलिएगा। अच्छा, तो क्या ओवरटेक की वजह से हादसा हुआ क्या? हाँ, अगर ओवरटेक तो करने की वजह से पलटा ही। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों को नुकसान हुआ वहाँ पर? नुकसान मेरा बहुत हुआ, कम से कम 30-40 हज़ार का नुकसान मेरा। पूरी दुकान पूरा डब्बा टूट गया, पूरा डिब्बा टूट गया, टकट टूट गया। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? ये रात को वही 12:30 बजे की बात है। तो क्या यहाँ पर आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती आज रहती हैं? यही घटना होती है। अभी 2 दिन पहले बता तो रहा हूँ कि अभी 2-3 आदमी मर गए, अभी कल उसकी भैंस मर गई। हमेशा ये लोग कभी सुधरते नहीं, हमेशा इनकी चीज उड़ा के चलते हैं। किस तरह की मांगे हैं और आप लोगों की? अरे सर, हमारे यहाँ ब्रेकर बनना चाहिए, इनको रोड और चौड़ी होनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका?